अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स कंटेंट अवैस हियर। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ आपके साथ, वो मुझे उम्मीद है कि हर बंदा कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस कंफ्यूजन से या इस परेशानी से गुजरा ही होगा। और आपको चाहिए कि आप ये पूरी वीडियो देखें ताकि आपका आज ये डाउट एक मैं क्लियर कर दूं। और ये डाउट ये मेडिसिन से रिलेटेड है। और डाउट ये है कि आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिस्प्रिन की गोलियां रिक्वायर्ड थी, तो आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाले को बोलते हैं कि सर मुझे डिस्प्रिन की गोलियां दे दें। तो किसी वजह से अगर स्टोर वाले के पास उस टाइम डिस्प्रिन अवेलेबल नहीं है, डिस्प्रिन इसलिए आपको मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि हर बंदा इसको जानता है, इसके नाम से वाकिफ है। तो उसने बोला सर डिस्प्रिन तो फिल वक्त मेरे पास नहीं है, शॉर्टेज है या फिल वक्त मेरे पास खत्म हो चुकी है, तो मैं आपको ये एक दूसरी गोली दे रहा हूँ, लोप्रिन। ये देख लें, लोप्रिन। ये दवाई वही है, कंपनी अलग है, पैकिंग अलग है, इसकी कीमत थोड़ी सी अलग है, लेकिन है वही दवा, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अक्सर हम लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसकी पैकिंग भी अलग है, इसकी कीमत भी अलग है, इसकी कंपनी भी अलग है, ये दिखती भी डिस्प्रिन से मुख्तलिफ है, तो ये सेम कैसे। तो आज मैं बेसिकली आपका ये कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। एक आम इंसान के समझने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको वो समझने में आसानी हो। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा और आपको मुख्तसर से तरीके से समझा दूंगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले याद रखने की चीज ये है कि जब भी कोई मेडिसिन दुनिया में तैयार की जाती है तो उसके 3 नाम होते हैं। आपने ये 3 नाम याद रखने हैं। सबसे पहले आएगा उसका साइंटिफिक नेम, कीमियाई नाम। दूसरे नंबर पे आता है उसका जेनरिक नेम और तीसरे नंबर पे आता है ब्रांड या ट्रेड नेम। अब मैं आपको इन तीनों नामों में फर्क बताता हूँ कि इन 3 नाम किस बिना पर रखे जाते हैं। सबसे पहले जो साइंटिफिक नाम होता है ना, ये इसका कीमियाई नाम होता है और ये काफी लंबे, लिखने में भी काफी मुश्किल होते हैं, याद रखने में भी मुश्किल होते हैं। इस वजह से इसका एक दूसरा नाम तजवीज कर दिया जाता है जो पूरी दुनिया में फिर यूज होता है, उसको कहते हैं जी जेनरिक नाम। दूसरा नाम है जी जेनरिक नाम। अब ये नाम शॉर्ट होंगे, याद रखने में आसान होंगे और डॉक्टर को प्रेस्क्रिप्शन में लिखते हुए कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये शॉर्ट होंगे। अगर उसको इसके केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम लिखना पड़े प्रॉपर तो वो काफी लंबे और मुश्किल होते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है डॉक्टर को। इस वजह से दूसरा नाम जेनरिक नाम रखा जाता है। वो आसान होता है याद रखने में भी और लिखने में भी। और दूसरा, ये मेडिसिन के ग्रुप को भी शो करता है। नाम उसका इस तरह तजवीज किया जाता है कि वो अपने ग्रुप को भी, उसकी भी क्लासिफिकेशन कर देता है कि मैं फलां ग्रुप से रिलेटेड हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो एंटीबायोटिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वो पेन किलर है, फॉर एग्जाम्पल वो ब्लड प्रेशर किया, तो वो आपको नाम पढ़ने से ही डॉक्टर्स को पता चल जाता है किस ग्रुप से रिलेटेड है मेडिसिन। तो अब जहाँ पे चेंजिंग आती है ना, वो है तीसरा नाम, जहाँ पे आके कंफ्यूजन पैदा होती है। ये 2 नामों से तो लोगों को, कोई आम इंसान को कोई लेना देना नहीं है। तीसरा नाम है जी ट्रेड नेम या ब्रांड नेम। अब ये आप देखें कि ये डिस्प्रिन की गोली है, सही है, हमारे घरों में ये काफी इस्तेमाल होती है, हर बंदा इससे वाकिफ है, इसलिए इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। अब इस मेडिसिन का जो ब्रांड नेम है ना वो है डिस्प्रिन, लेकिन इसमें जो दवा है ना वो है एस्प्रिन। एस्प्रिन इसकी जेनरिक मेडिसिन है, इसका जेनरिक नाम इस दवा का एस्प्रिन है, लेकिन डिस्प्रिन के नाम से ये कंपनी इसको सेल कर रही है। ये कंपनी है जी रैकेट बैंकिसर। अब इस कंपनी ने इस दवाई को तैयार किया। अब उसने देखा यार मेरे साथ तो और भी काफी कंपनीज इस दवाई को तैयार कर रही हैं, तो मैं क्यों ना अपनी ये जो एस्प्रिन दवाई बना रहा हूँ इसका एक ट्रेड नेम अलग से रख दूं जिस नाम से मैं मार्केट में इस दवा को सेल करूं। तो उसने डिस्प्रिन के नाम से एस्प्रिन को तैयार करना शुरू किया। एस्प्रिन दवा है उसमें, लेकिन डिस्प्रिन के नाम से वो मार्केट में सेल हो रही है। डिस्प्रिन उस कंपनी का ट्रेड नेम या ब्रांड नेम होगा जो उसने रजिस्टर्ड करवाया होगा और उसके कॉपीराइट उसके पास होंगे। और अब इस कंपनी के अलावा, रैकेट बैंकिसर के अलावा, डिस्प्रिन के नाम से एस्प्रिन की दवाई को मार्केट में और कोई सेल नहीं कर सकता। अब एट अ टाइम बहुत सी कंपनी एस्प्रिन दवाई तैयार कर रही है पाकिस्तान में। अब ये आ जाती है जी दूसरी दवा, लोप्रिन। अब इसमें भी आप ये देखें कि इसमें ये नीचे लिखा हुआ है एस्प्रिन, इसमें दवा एस्प्रिन है, डिस्प्रिन वाली ही मेडिसिन इस दवाई, इस गोली में भी है, लेकिन ये किस नाम से सेल हो रही है? लोप्रिन के नाम से।
अब इस दूसरी कंपनी ने, ये हाई नून लेबोरेटरीज लिमिटेड है, ये प्राइवेट कंपनी है, इसने इसको लोप्रिन के नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया, इसके कॉपीराइट्स खरीद लिए कि मैं इस दवाई को मार्केट में लोप्रिन के नाम से सेल करना चाह रहा हूं, तो इसके कॉपीराइट्स इस कंपनी के पास आ गया। अब इस नाम से कोई दूसरी कंपनी एस्प्रिन दवाई को सेल नहीं कर सकती। समझ रहे हैं मेरी बात। अब एक तीसरी कंपनी है जी, एटको फार्मा, वो इसी दवाई को एस्कार्ड के नाम से, एस्प्रिन दवा है लेकिन एस्कार्ड के नाम से उन्होंने अपना ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम एस्कार्ड रखा दवाई का, तो उस नाम से वो मार्केट में उसको सेल कर रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि सिर्फ कंपनियां अपने लिए एक खास नाम जो है रजिस्टर्ड करवा लेती हैं कि मैंने इस दवा को फलां नाम से मार्केट में सेल करना है। इस कंपनी ने कहा जी मैंने डिस्पिन के नाम से सेल करना है, दवाई वही है। इस कंपनी ने कहा जी मैंने इसको लोप्रिन के नाम से सेल करना है, लेकिन दवाई उसमें वही है एस्प्रिन। और एटको फार्मा ने कहा जी मैंने इसको एस्कार्ड के नाम से सेल करना है, लेकिन उसमें भी दवा सेम है। अब उसकी पैकिंग में डिफरेंस आएगा कंपनी के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि हर कंपनी ने अपनी पैकिंग भी अलग रखनी है। दूसरा, उसकी कीमत में भी फर्क जो आएगा ना, वो भी कंपनी के डिफरेंस की वजह से है कि कंपनी फिक्स करेगी कि मैं इसको किस प्राइस पे सेल करना चाह रही हूँ। वो कंपनी की मर्जी है, वो सस्ता करे, वो उसको महंगा सेल करे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनकी प्राइसेस लोकल मेड मेडिसिन से ज्यादा होती हैं, क्योंकि उनकी एफिकेसी और क्वालिटी लोकली मेड मेडिसिन से किसी हद तक अच्छी होती है, उनकी पैकिंग्स अच्छी होती हैं। इस वजह से वो प्राइसेस अपनी थोड़ी सी ऊपर ही रखते हैं लोकल मेडिसिन से। तो उम्मीद है आपका ये आज कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया होगा कि सिर्फ ब्रांड नेम डिफरेंट होते हैं। मुख्तलिफ कंपनियां एक ही दवाई को एट अ टाइम बना रही होती हैं, लेकिन हर कंपनी उसका नाम अलग से रख के और अपनी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड करवा के ब्रांड नेम अपना रख लेती हैं। उसकी वजह से आपको ये दुश्वारी का सामना करना पड़ता है कि एक ही दवा डिफरेंट नामों के साथ और कंपनी के साथ और कीमत के साथ सेल हो रही होती है। इसकी वजह बेसिकली ये है कि हर कंपनी ने अपना ट्रेड नेम अलग रखा होता है और उसमें मेडिसिन वही सेम होती है, उसकी जेनरिक मेडिसिन सेम होती है, लेकिन सिर्फ ट्रेड नेम अलग होता है। उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी और आपका ये कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो गया होगा। मजीद अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगा और मजीद आपके लिए क्लियर कर दूंगा कि अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे। अल्लाह हाफिज।